हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ प्रियांशु शुक्ला हियर। आज का हमारा बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको सामने स्क्रीन पे विजिबल हो ही गया होगा। दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये आपका टेंथ लेवल, 11th लेवल, 12th लेवल और कॉलेज लेवल पे बहुत ज़्यादा इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। ये आपका बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसके बाद आप 11th में एडवांस पढ़ेंगे, फिर 12th में फिर धीरे धीरे आप इसमें और ग्रो करते चले जाएंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इसके नाम में ही सारा का सारा डिटेल छुपा हुआ है। जैसे देखिए, ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनोमेट्री का मतलब क्या होता है कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि 3 साइड्स का मेज़रमेंट या 3 साइड से बनने वाली तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बच्चों पता ही है। देखो, 3 साइड्स की ज्योमेट्री की स्टडी करना ही हमारे पास क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। जैसे कि हमें कोई मान लो पॉइंट दे दिया, मान लो ए पॉइंट है और यहाँ आप इस पॉइंट पे हो, मतलब आप बी पॉइंट पे हो और आपको कह दिया जाए ए पॉइंट की बताओ हाइट क्या होगी। तो हाइट मेज़रमेंट करने के 2 रास्ते हैं। या तो आप ए पॉइंट से नीचे की तरफ एक थ्रेड लटकाओ और फिर उसकी मतलब बेस और देख लो, लेंथ को मेज़रमेंट कर लो इंची टेप द्वारा, तब आप हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछ ले कि भाई बताओ, अगर आप यहाँ पर हो और यहाँ से अगर आप इस ए पॉइंट को देख रहे हो तो ये बताओ इनके बीच में कितने का एंगल बन रहा है, और ये बता दो या तो ये आपकी आँखों से कितनी दूरी पे है, ये पूछ लेगा पॉइंट। तब आप कैसे बताएंगे? तो उस केस में हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से हम इसकी स्टडी कर देंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते हैं। टोटल देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपके पास इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि इसमें थीटा का, देखिए हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो अगर हमारे पास एंगल यहाँ पर है, मतलब थीटा एंगल हमारे पास ये दे दिया। अगर थीटा एंगल हमारे पास ये है तो अब हमसे पूछ लेता है, भाई देखो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है, उसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस होता है। तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड को आप क्या बोलोगे बच्चों? परपेंडिकुलर बोलोगे। क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर बोलोगे। हाइपोटेन्यूज और ये रही बेस। बट इन द केस अगर आपके पास थीटा यहाँ आ जाता, मान लो देखो, अगर थीटा C पॉइंट पे आ जाता, मान लो थीटा आपकी बार यहाँ पर होता। थीटा क्या है बेटा? एंगल है। जैसे कि आपके पास हो जाता है थीटा 10 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो, कितने डिग्री पे एंगल रोटेट हुआ है। ठीक है, वो होता है हमारे पास थीटा। तो अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड को आप क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर बोलोगे। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? AB, और बेस बन जाएगा आपके पास BC, और हाइपोटेन्यूज बन जाएगा आपके पास AC। क्लियर है ये बात? इतनी है नहीं? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेंजेंट थीटा होता है, कोसिकेंट होता है, सीकेंट होता है और को टेंजेंट होता है। मैं बोल रहा हूँ, देखो, साइन थीटा, वेयर थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जहाँ से आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को देख रहे हो। थीटा इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू सी ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। क्लियर है ये बात? इतनी है नहीं बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमें पता लगे, भाई देखो, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेंजेंट थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा होता है, सीकेंट थीटा होता है, को टेंजेंट होता है। लेकिन अब पूछे कोई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो साइन थीटा की वैल्यू आपको लिखनी है पंडित भद्री प्रसाद। ये याद करने का तरीका है बच्चों, पंडित भद्री प्रसाद हर भोले, ऐसे याद कर कि P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर,
B स्टैंड फॉर बेस और H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज होता है। जब हम फर्स्ट थ्री रेशियोज़ की बात करते हैं, मतलब हम किस किस की बात करते हैं, देखो ध्यान से, जब हम बात करेंगे साइन, कोसाइन और टेंजेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ मूव करके हुए लिखते हैं। जैसे हमसे कोई पूछे साइन थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, तो हमें सिंपली बोलना पड़ेगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है भैया, इज इक्वल टू में क्या बन जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, P बाय एच लिख देंगे। क्या लिखेंगे, P बाय में H लिख देंगे, ठीक है। और अगर ऐसे ही हमसे पूछ ले कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, किसकी वैल्यू पूछ ले बच्चों, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, अब B बाय में H लिख दोगे, ऊपर से नीचे, फर्स्ट थ्री वैल्यूज़ ऊपर से नीचे B बाय H होती हैं। ऐसे ही अगर हमसे पूछ ले tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप लिख दोगे, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, देखो tan थीटा इज इक्वल टू में P बाय में B लिख देंगे, मतलब ऊपर से नीचे लिखते हैं, ऊपर से नीचे P बाय में B लिख देते हैं। क्लियर रहेगा बच्चों या नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर पूछ ले कोई कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, तो आपको अब एक पैटर्न मिल गया होगा। जब देखो जब हम फर्स्ट थ्री वैल्यूज निकालते हैं साइन, कोस और टेन की, तब हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं सारी की सारी वैल्यू। लेकिन जब हमारे पास कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की बात आती है, मतलब ये वाली देखो सर्कल, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट की बात आती है जब हमारे पास, तब हम क्या करते हैं, इसको पंडित भद्री प्रसाद, यहाँ हर आएगा H, H और B। जब हमारे पास इन तीनों की बात आती है, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की, तब हम लिखते हैं बच्चों नीचे से ऊपर की तरफ। तो अब हमारे पास क्या आने वाला है, देखो जैसे अब हमारे पास वैल्यू पूछ रखी है नीचे से ऊपर की तरफ, तो अगर हमसे कोई कहे भैया बताओ कोसिकेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, तो कोसिकेंट की वैल्यू आएगी H बाय में B आ जाएगी। ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछ ले कि सीकेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, तो हम H बाय में B लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू में H बाय में B होता है, H बाय में B होगा, H बाय में B होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है हमें एकदम। तो देखिए बच्चों वेरी सिंपल है, सीकेंट की वैल्यू अगर कोई पूछ ले सीकेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो सीकेंट की वैल्यू देखो यहाँ पर आती है कोस सीकेंट, सीकेंट की वैल्यू H बाय में B आ जाएगी, लिख दो। ऐसे ही कोटेंजेंट की वैल्यू पूछेगा तो B बाय में P हो जाएगी। कोटेंजेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, B बाय में P हो जाएगी। क्लियर रहेगी इतनी बात या नहीं, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो हमें पता लग गया साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P बाय H होती है, कोस थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास B बाय H होती है, टेंजेंट की P बाय B होती है, और कोसिकेंट की H बाय में P हो जाती है, सीकेंट की H बाय में B हो जाती है, और कोटेंजेंट की B बाय में P होती है। बच्चों ये याद रखना। एक आपको और याद रखना है कि जब भी हमें दो साइड गिवन होती है तो हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट लगती है। मान लो आपको ये साइड 4 पता है, ये 3 पता है, और आपको ये बोल दिया जाए कि एंगल जो है बीच में वो 90 डिग्री का है, और ये थर्ड साइड की आपको नीड पड़ रही है, तो आपको क्या लगाना है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, वो होती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, हम कुछ एक्सरसाइज के सम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है इन ट्रायंगल, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट B है। देखो कैसे साइड बनेगी, पहले हमारे पास एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ पर, B पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल है। AB की वैल्यू 24 है और BC की वैल्यू कितनी दे दी बच्चों, 7 है। तो हमने सबसे पहले ड्रा करना है AB दैट इज़ 24A और यहाँ लिख देना B। राइट एंगल B पॉइंट पे है तो यहाँ पर कितना डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण आ जाएगा बच्चों। लो B बना गया 90। लेकिन B से C पॉइंट कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर खोल के यहाँ पर इसको ऐसे कट कर देंगे और इस वाली साइड को ऐसे इसके साथ मैच कर देंगे 7 सेंटीमीटर। तो इसका साइड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो देखिए कैसे है सवाल,
एक 24 गिवन थी हमारे पास कि भैया एक 24 सेंटीमीटर है। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमने डायग्राम बना दिया, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दी। ये 24 हमें गिवन था, ये 7 सेंटीमीटर हमें गिवन था। ये अभी हमें नहीं पता, ये अभी हमें बच्चों नहीं पता, ये तो मैंने पीडीएफ बनाते हुए लिख दिया यहाँ, बट ऐसा अभी ये हमें नहीं पता। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? देखो हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ए की। जब आपको साइन की वैल्यू निकालनी है ए पॉइंट पे खड़े होके, तो देखो साइन ए पॉइंट कौन सा? ये रहा आपके पास ए पॉइंट, ए पॉइंट ये रहा। साइन के सामने क्या, ये ए है, मतलब थीटा यहाँ पर है आपका जो पॉइंट होगा। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? बेस। और ये रहा आपके पास हाइपोटेन्यूस। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? पी बाय एच। अभी आपने पीछे पढ़ा है, तो यहाँ लिख देंगे पी बाय में एच। और पी की वैल्यू देखो कितनी होती है? 7। और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो बच्चों हमें नहीं पता, अभी हमें क्वेश्चन में हमने नहीं निकाल रखी है, क्योंकि हमें 2 ही साइड गिवन थी, तीसरी नहीं पता। तो हमें अगर साइन की वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले थर्ड साइड भी निकालनी पड़ेगी। और थर्ड साइड कैसे निकलेगी? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि जब भी हमारे पास क्या हो, ट्रायंगल राइट एंगल होनी चाहिए और 2 साइड गिवन हो, तो थर्ड साइड हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है अब आपको ये भी पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूस क्या हमारे पास? ए सी, यही हमें निकालनी है, ये हमें अभी पता नहीं है। बेस क्या है हमारे पास? ए बी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है हमारे पास? 24 है। प्लस में बी सी, बी से लेके सी तक की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7। तो 7 का स्क्वायर कर दिया हमने। तो 24 का स्क्वायर 576 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। दोनों को ऐड कर दिया, 625 बन गया। अब 625 इधर क्या चल रहा था बच्चों? देखो ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके इज इक्वल टू को जब स्क्वायर इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? डिजिट के ऊपर रूट लग जाएगा। ये बात हमें पता ही है। तो हमने कह दिया ए सी की वैल्यू क्या बन गई? अंडर रूट 625। अब अंडर रूट 625 का मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, मतलब 25 के स्क्वायर 625 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होता है बच्चों? रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 25। तो ए से लेके सी तक की साइड को हम क्या लिख देंगे? 25 लिख देंगे। वेरी इजी है ना? इजी है कि नहीं है? तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 25 हो गया। नाउ इतना करने के बाद देखिए अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी बच्चों? साइन ए की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी? साइन ए की। तो साइन ए की वैल्यू होती क्या है हमारे पास? देखो साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? हमें पता है साइन ए पीछे हमने पढ़ लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। अब ए पॉइंट पे आपको खड़े होके देखना है, तो परपेंडिकुलर ये रहा, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। यही है ना, ए क्या है? एंगल क्या है? ए मतलब वो पोजीशन जहाँ से आपको खड़े होके देखना है कि क्या बनेगा? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। तो 7 बाय में 25 बन गया, ये हो गया। ऐसे ही कोज ए की वैल्यू कितनी आएगी? कोज ए बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू कितनी है? 24 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है? 25। 24 बाय 25 आ गया। ऐसे ही सेकेंड सम देखें, इसी का पार्ट क्या है हमारे पास? ट्रायंगल यही रखते हैं। चलो ट्रायंगल यही रखते हैं। नहीं आप कहोगे बाद में कि भाई ऐसा है कि ये ट्रायंगल कैसे उल्टी हो गई, हम इसी ट्रायंगल में से निकाल देते हैं। यही ट्रायंगल है, सेकंड पार्ट में भी लगे। अब साइन सी की वैल्यू पूछी है, मतलब साइन सी का मतलब क्या है कि अब की बार देखने का नज़रिया सी से है, मतलब यहाँ है थीटा आपका, तो साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। अगर आप सी पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं तो साइन थीटा ये है, तो अब की बार परपेंडिकुलर क्या बन गया होगा? ये, और बेस ये, और हाइपोटेन्यूस ये बन गया होगा। ठीक है, तो ये बात है ना, परपेंडिकुलर ये बन गया, बेस ये बन गया और हाइपोटेन्यूस वो बन गया। तो हमें कोस साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अच्छा लिख देता हूँ, चलो जैसे लिखा जाएगा इसमें, साइन सी इज इक्वल टू में पी बाय में एच, यही होता है फॉर्मूला। अब पी की वैल्यू बच्चों बताओ क्या है? साइन सी पॉइंट पे खड़े होकर परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 और एच की वैल्यू 25 है। तो यहाँ आएगा साइन सी की वैल्यू 24 बाय में 25। क्लियर रहेगा बात या नहीं?
तो साइन सी की वैल्यू 24/25। ऐसे ही कोस सी की वैल्यू आ जाएगी। कोस सी देखो, कोस की वैल्यू क्या होती है, बी बाय में एच होती है, तो बेस की वैल्यू कितनी है 7 और एच की वैल्यू कितनी है 25, तो 7 बाय में 25। एच यहाँ पर क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूस है, पी क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, और बी क्या है हमारे पास बेस है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वेरी इजी है, ये भी थोड़ा ध्यान से समझने लायक है। देखिए एकदम उसी की तरह है। इन द गिवन फिगर क्या दे दी, 8.13 आपके पास फिगर है जो कि ये रही। फाइंड करना है tan p माइनस कोट r। दो साइड गिवन है, एक 12 और एक 13, और ये साइड हमें नहीं पता। तो देखिए ये कैसे होगा, सवाल यही है, मैंने पहले ही बता दिया, जब भी दो साइड दिखे आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब की बार देखो, मान लो हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे लिए थीटा ये हो गया, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस, ये कहानी बन जाएगी। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस कितना हो गया हमारे पास, क्यू आर का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर बन गया पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है एक बात इतनी। अच्छा वैल्यूज पुट कर दो। पी आर क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 13 गिवन थी, पी क्यू 12 गिवन है, और क्यू आर हमें नहीं पता, क्यू आर हमें नहीं पता। अब हमें ये निकालना है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों, 169 हो जाता है। 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, 144 प्लस क्यू आर, प्लस का 144 उधर जाके माइनस का, तो 169 में से 144 माइनस कर देंगे तो 25 बचेगा। और क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर उधर जाके क्या लग जाएगा रूट, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों 5। क्यू आर इज इक्वल टू में क्या बन गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर बन गया 5। अब हमने एक और ट्रायंगल बना ली जिसके अंदर हमारे पास पी क्यू आर एज इट इज था, जैसे सब कुछ था, बस यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया हमने भैया, ऐसे 5 सेंटीमीटर की ट्रायंगल थी। हमें tan p माइनस में कोट r की वैल्यू निकालनी है। तो tan p का मतलब क्या हुआ, tan p का मतलब क्या हुआ कि p पॉइंट पे खड़े हो जाओ। tan p का मतलब क्या है, p पॉइंट पे खड़े हो जाओ। और tan की वैल्यू क्या होती है वैसे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। p पॉइंट पे खड़े होके ये वाली वैल्यू ढूंढ लो कहाँ है। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। जो पॉइंट दे रखा है, जैसे p दे रखा है, तो p आपका क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, और ये रहा आपका बेस। तो 5 बटे में 12 आ जाएगी इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5 बाय में 12। ऐसे ही कोट आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। कोट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो कोट आर की वैल्यू क्या आएगी, देखो परपेंडिकुलर, हाँ कोट की वैल्यू पूछिए ना। अब कोट आर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो बेस की वैल्यू, अब यहाँ आर पॉइंट पे आप खड़े हो जाओ। थीटा अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब की बार आप आर पॉइंट पे खड़े हो। किस पॉइंट पे खड़े हो, आर पॉइंट पे खड़े हो। अब की बार थीटा आपको यहाँ गिवन है, तो थीटा के सामने क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ये बन गया आपका बेस, और ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू कितनी है 5, और बटे में क्या आ जाएगा 12। देखो 5 बटे 12 tan p की वैल्यू आई, कोट r की वैल्यू 5 बटे 12 आई। देखने का नज़रिया अलग है। अब हमें सीधा उसमें फॉर्मूला पुट कर देना है यहाँ पर, tan p माइनस कोट r इज इक्वल टू 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। क्लियर रहेगा बच्चों या नहीं। चलो एक सिंपल सा सवाल है, एकदम इसी की तरह है। ये थर्ड सम है, इसके बाद आप 1-2 सम ट्राई करना, बहुत ईजी है। देखिए क्या है, साइन ए, क्या बोला देखो यहाँ पर थर्ड में, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट कोज ए और tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन ए की वैल्यू 3/4 दे दी, कैलकुलेट करके दिखाओ कोज ए और tan ए की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो ये भी बहुत ईजी है। इसमें देखो क्या दे रखा, साइन ए इज इक्वल टू में 3/4 दे रखी है। अच्छा साइन ए होता क्या था, वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यही होता था। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है,
अगर हम ध्यान से देखें तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या गिवन है 4 है, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है ना। तो परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 4, ऐसा हमें एक ट्रायंगल ड्रा करना है। तो हमने एक ट्रायंगल बना लेनी है, राइट एंगल, ठीक है। अब ए पॉइंट पे खड़े हो जाओ यहाँ से, तो थीटा के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब 3 ये हो गया होगा, है ना। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी 4। अब थीटा अगर ये है हमारे पास तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, हाँ है ना। तो अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें क्या गिवन है बच्चों 4 गिवन है, लगा दो यहाँ पर। तो हमें एक ट्रायंगल मिली जिसकी एक साइड 3 हमें पता है और दूसरी साइड हमें क्या पता है 4 है। ये वाली साइड हमें नहीं पता, तो ये निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमें लगाना इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी बच्चों, तो क्या बना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या बन गया AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर इक्वल टू, देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू देखो हमें नहीं पता, तो हमने इसको लिख दिया नॉर्मल H का स्क्वायर लिख दिया, या AC का स्क्वायर ले दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो AC पता है बच्चों, पता है AC हमें पता है, देखो 4 गिवन है ना 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दिया। के हटा देना बच्चों, यहाँ इस सवाल में जहाँ जहाँ के है वहाँ के हटा देना। के लगाने न लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है, ठीक है ना, के हटा देना। तो क्या बन गया 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों 4। AC की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है बच्चों हमें नहीं पता। AB देखो AB हमें नहीं पता ना, बेस हमें नहीं पता है, यही तो हमें निकालना है देखो। और BC हमें पता है कितनी है 3 है, मतलब परपेंडिकुलर हमें पता है 3 है। तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू में AB का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ प्लस का 9 था तो उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का 9 हो गया होगा। तो माइनस का 9 हो गया तो 16 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 7 बच गया ना। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया 7, और फिर यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ। ये स्क्वायर है वो इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा √7 आ जाएगा, हाँ या ना, यही आएगी वैल्यू। अब हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है देखो, और हमें कोज A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डायग्राम ये रहा। अब ये हमें पता लग गया बेस कितना आ गया इसका √7 आ गया है। तो अब हमें क्या निकालना है, कोज A की वैल्यू निकालनी है, वेरी इजी है। तो कोज A इक्वल टू क्या होगा आपको पता है B/H होगा, और B की वैल्यू कितनी है देखो, बेस की वैल्यू कितनी है √7 है। तो √7, लेकिन ये A पॉइंट से देखना है, तो A पॉइंट से देखे ही हमने बनाया है। तो √7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है हमारे पास 4 थी, तो √7 में 4 आ जाएगी, √7 में 4 आ गया, जो कि आपको यहाँ देखो मेंशन है बाकायदा। कोज A की वैल्यू √7/4। के हटा देना बच्चों, के नहीं लगाना इसमें, ठीक है कहीं भी ऐसे ही। अब हमसे पूछता है देखो tan A की वैल्यू पूछ ली इन्होंने, तो tan A परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब परपेंडिकुलर A पॉइंट पे ही खड़े होकर देखना है, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास BC और बेस क्या हो गया AB। तो tan A की वैल्यू कितनी आ गई देखो, BC की वैल्यू कितनी है 3 और AB की वैल्यू क्या है √7। तो 3 में क्या बन जाएगा √7, ये लो tan A की वैल्यू आ गई, ये भी कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये फोर्थ सम बेटा एकदम हूबहू है, इसी की तरह है। तो फर्स्ट पहले आप 4th ट्राई करो, उसके बाद फिर यहाँ देखो क्या जैसे लिखा 15 कोट A दिख रखा है, तो थोड़ा ध्यान से देखो अच्छा इसको। यहाँ मल्टीप्लाई का कोट 15 था, उधर जाके किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों डिवाइड का। तो हमने कह दिया कि कोट A इक्वल टू में 8/15 बन गया होगा। अब 8/15 ये क्या दे देगा, एक साइड दे रहा है। देखो कोट की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, बेस अपॉन में क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो बेस की वैल्यू क्या दे दी इन्होंने, जल्दी देखो ध्यान से देखो बच्चों, बेस की वैल्यू इन्होंने क्या दे दी 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी 15। तो बेस की वैल्यू P पॉइंट से देख लो, बेस की वैल्यू कोट
ए पॉइंट से देखो थीटा अगर ये है तो सामने वाला क्या परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, और ये हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, ये लिख दो 8 यहाँ पर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, ये लो 15। तो दो साइड पता लगी, तीसरी साइड नहीं पता, वही पाइथागोरस लगा के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल देंगे। कर सकते हैं ना बच्चों? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।